से तो हम लोग निकल गए, अभी चेकआउट नहीं किया, ब्रेकफास्ट हो गया है। तो अभी बस यही बाहर एक ऐसे शॉप है, हल्दीराम है और जूडियो है, तो वहीं पे हम लोग घूम रहे हैं थोड़ा सा, और फिर जाके रेडी होंगे प्रॉपरली। जैसा कि आप देख, रेडी नहीं हूँ तो जाके होटल पे रूम पे रेडी होंगे, और फिर उसके बाद ये हल्दीराम का एक बाहर है यहाँ पर पैम्पलेट है, तो वहीं बैठी हूँ मैं। और फिर यहाँ से हम लोग रेडी होके जाएंगे, वहीं तपोवन वगैरह घूमेंगे और देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। सुबह 6 बजे की ट्रेन है, तो पूरे टाइम आपको साथ रहना है। चेकआउट कर लिया है, अब हम लोग निकल रहे हैं होटल से। सो अब हम जा रहे हैं कहीं घूमने, गाड़ी बुला ली है, तो अब मिलते हैं आपसे वहाँ पे। नहीं, अभी बाहर इधर से किधर में जाना है। चल। कौन यहीं पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के सो ये टेम्पल है, लक्ष्मण जी ने यहीं पर ही शूर्पणखा की नाक काटी थी। अभी हम अंदर तो कैमरा नहीं ले जा सकते, बट हाँ यहाँ से मैं आपको दिखा सकती हूँ हनुमान जी। सो यहाँ पर तो ये जगह है जहाँ लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, जब वो राम जी के करीब और सीता जी को हानि पहुंचाने के लिए आ रही थी। और ये वही स्थान है जहाँ पर लक्ष्मण जी का टेम्पल बना हुआ है। तो ये छोटी छोटी झांकियाँ बनाई हुई हैं ताकि उस समय को याद किया जा सके। तो लक्ष्मण जी का मंदिर है सामने, जहाँ हमने दर्शन किए। यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है, जिसके भी दर्शन हमने किए। और यहाँ मिक्की भी थोड़ा सा है कि भाई थोड़ा सा रो रही थी, पता नहीं क्यों, अपने उसके पापा ने थोड़ा सा उसको चिढ़ा दिया था, इसलिए चीज़ें खरीदने के लिए बहुत सारी इसीलिए। सो मैंने भी दर्शन किए। उसके बाद हम लोग यहाँ से उधर गए, गोदावरी रिवर जो इसके बिल्कुल सामने ही है, हल्का सा जाकर, जो भाई साउथ में गोदावरी रिवर है, तो वहाँ गए। उस रिवर पर भी हमने दर्शन किए। रिवर में पानी थोड़ा कम था, बट सही था, अच्छा था, सब दर्शन बहुत अच्छे हुए। मंदिर वगैरह बहुत साफ़ सुथरा, सब साफ़ सफाई है, कोई परेशानी नहीं हुई हमें यहाँ पर। और अब हम रिवर के पास चलते हैं और वहाँ देखते हैं कैसा है। सो इस जगह को कहा जाता है तपोवन, और तपोवन जिसे कहा जाता है, पूरा वन से, पूरे पुराने समय में ये पूरी जगह वन होगी, पर अब इसे थोड़ा बहुत लोगों के आने जाने के हिसाब से मॉडिफाई कर दिया गया है। लेकिन पूरी तरह पहाड़ यहाँ के उसी तरीके से हैं थोड़े बहुत। और यहाँ पर ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है, जो उसका थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, शायद यहाँ पानी रोका हो या बारिश कॉन्टीन्यूसली हो रही है, इसलिए पानी का बहाव बहुत कम किया हो। तो ये है गोदावरी नदी। यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट थे, और इस समय अभी कॉन्टीन्यूसली, जैसा कि आप मौसम देख रहे हो, उस हिसाब से बारिश यहाँ पे लगातार हो रही थी, रुक रुक के अभी भी थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है। और हम उसी में ही थे, घूम रहे। लेकिन मौसम नासिक का हमें बहुत ही अच्छा मिला जिस समय हम गए। तो यहाँ हमने, यहाँ नदी के पास भी हम थोड़ी देर खड़े थे, अच्छे से देखा सब कुछ, बहुत अच्छा लग रहा था रुक कर। बट बहुत ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए जल्दी जल्दी निकलना था यहाँ से हमें, इसलिए हम थोड़ी देर यहाँ रुके। बहुत पीसफुल लग रहा था। फिर यहाँ से हम लोग निकल गए रिवर के पास से। तो यहाँ सभी अपने अपने हिसाब से अपना फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, दर्शन कर रहे थे। कोई यहाँ किसी तरह से बैठा है। कालाराम मंदिर यहाँ है, ये है पंचवटी की जगह, जहाँ पर सीता जी का अपहरण हुआ था, रावण ने किया था। तो अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं, भीड़ है अभी दिला दे, अभी देख। अच्छा दिख है, बबल्स पता नहीं कहाँ से इसको दिख जाता, मैं भी हैरान हूँ। पेड़ है नंबर 2, 3, 4, ये 5 और ये नंबर 1।
जब आए हो क्या करना। कंट्री नंबर ये लोग लाइन में लगे हुए हैं। सीता गुफा अंदर पूरे तरीके से रश है। सीता हरण की और ये है उनका रथ जिसमें ले जाते हुए। ये मंदिर के सामने ही है, बिल्कुल गुफा, सीता गुफा के सामने है ये पंचवटी गौशाला। शुरुआत में जो मैंने आपको कालाराम टेम्पल दिखाया वहाँ हम जा नहीं पाए, पता नहीं हमें समझ नहीं आया क्या है, तो हमने कहा ऐसे ही होगा। बाद में हमारे ड्राइवर ने बताया कि वो जाना माना पूरे दुनिया में कह रही हूँ भारत में एक ही मंदिर है कालाराम जी का, जिसमें राम जी काली प्रतिमा है, तो उसके दर्शन हम नहीं कर पाए, अगली बार ज़रूर करेंगे। तो यहाँ हम लोग, हमें ड्राइवर ने आगे बताया कि वो यहीं से थोड़ा सा आगे राम कुंड है जहाँ पर हम लोग आए। लोग यहाँ पर पद यात्रा करते हैं अपने घर से, अपने एरिया से, जहाँ से भी वो निकलते हैं और यहाँ पर आकर उस यात्रा को समाप्त करते हैं राम कुंड के पास। तो यहाँ के लोग इस तरह से उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं अपनी यात्रा को, या जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई है वो यहाँ पर अपना देखिए किस तरह से भगवान को खुश करने के और ख़ुद को भी खुश कर रहे हैं। सो ये है रामकुंड रिवर, रामकुंड है यहाँ पर, जो ये वही नदी है गोदावरी ही जिसका थोड़ा पानी इस तरफ भी है, जिसके नाम दिया गया है रामकुंड। यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से जब अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, तो जैसे हम लोग नॉर्थ साइड में करते हैं, अपनी स्नान करते हैं हरिद्वार वगैरह में, तो वैसे ही यहाँ पर भी लोग अपनी यात्रा आकर ख़त्म करने पर यहाँ पर स्नान करते हैं, यहाँ के पवित्र पानी में अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं कि हमें भी ये दर्शन हुए, हमने भी ये सब चीज़ें देखी। और भगवान जी इस तरह ही आगे बढ़ाते रहिए हमें, अपना साथ, अपना हाथ, अपना आशीर्वाद हम पर रखिए। तो यहाँ मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया था। हम लोग यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी देर ही सब जगह रुके थे, बहुत ज़्यादा देर नहीं रुक पाए। मौसम जबकि बहुत अच्छा था, बट वही है कि हमारा समय हो रहा था, 6 बजे ट्रेन थी इसीलिए, लेकिन सब कुछ बहुत सही था, अच्छा था। आओ इधर इधर। तो हम कुछ खा लेंगे, उसके बाद हम केव जाएंगे। बड़े पढ़ैया बिक्कू बड़े पढ़ैया कुछ खा लिया ना।